नमस्कार, मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 27 के आगे के अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 27 तक चर्चा कर ली थी। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है, राज्य के शिक्षा संस्थान में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जिन शिक्षा संस्थानों को राज्य की तरफ से फंडिंग होती है उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो किसी भी राज्य की शिक्षा संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा अनुच्छेद यानी कि 29वां अनुच्छेद कहता है, अल्पसंख्यक अपनी लिपि, संस्कृति, भाषा आदि को जीवित रखें। यानी कि जो अल्पसंख्यक है, भारत में 5 वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, वो अपनी लिपि, संस्कृति, भाषा इनको जीवित रखें। अनुच्छेद 30 कहता है कि वो इन सबको जीवित रखने के लिए शिक्षा संस्थान भी खोल सकते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि जो वो अपनी लिपि, संस्कृति, भाषा को बनाए रखने के लिए शिक्षा संस्थान खोले, उनमें वो इन तीनों की शिक्षा दे सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 31, जो अब नहीं रहा। इसमें संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है 44वां संशोधन के तहत। अब जो संपत्ति के अधिकार में सबसे बड़ी दिक्कत आती थी वो थी कि जो उस वक्त इंडिया में अर्बनाइजेशन नहीं हुई थी, तो रेलवे के ट्रैक्स बिछाने में बड़ी दिक्कत आती थी। रेलवे कोशिश करती है कि उसके जो ट्रैक है वो सीधे सीधे रहें। तो सपोज कीजिए, जितने भी मैंने स्क्वायर बनाए हैं, ये एक गांव है, यहाँ से एक रेलवे ट्रैक बिछ रहा है। इन्होंने इस गांव से कहा कि भैया हमें अपनी ज़मीन दे दो। इस गांव ने दे दी, चलो बढ़िया हुआ, ये अपना ट्रैक आगे ले गई। फिर इस गांव से पूछा, इसने मना कर दिया, तो अब इसको अपना ट्रैक घुमाना पड़ा। इसने अपना ट्रैक घुमाया, अब इस गांव के पास गई, इसने भी मना कर दिया। तो ये देखिए आप, एकदम जिगजैग सा ट्रैक बन रहा है। तो इसी सब को हटाने के लिए संपत्ति का अधिकार को खत्म ही कर दिया गया और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में वो विषय आते हैं जिनके ऊपर आप न्यायालय तो नहीं जा सकते। अब हम थोड़ी सी अनुसूचियों के बारे में भी देख लेते हैं। जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने 1 से 4 तक अनुसूचियों के ऊपर चर्चा की थी। तो आज हम 5वीं अनुसूची को देखते हैं। 5वीं अनुसूची कहती है, आदिवासी क्षेत्र में प्रशासन का उल्लेख। यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं भारत के, उसमें प्रशासन किस तरह से होगा, यानी कि शासन, प्रशासन यानी कि शासन किस तरह से होगा, उसका उल्लेख है। 6ठी अनुसूची, जनजातियों को स्वायत्ता, मतलब जनजातियों को एक स्वायत्ता प्रदान की गई है। 7वीं अनुसूची, संघ और राज्य की शक्तियां। यानी कि जो संघ है, यानी कि यूनियन मैंने बताया था, भारत एक यूनियन है, पहला अनुच्छेद। तो भारत की बात कर रही है, संघ का मतलब है भारत और राज्य की शक्तियां। इसी जो अनुसूची है उसमें स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट भी आती है। फिर 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। आपको पता है कि हमारे जो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो उन्हीं 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। फिर है 9वीं अनुसूची, मैंने बताया इन विषयों पर न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय लिखे हैं उनके ऊपर आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये थी हमारी अनुसूचियाँ। और 28 से लेकर 31 तक अनुच्छेद याद रखिएगा कि 31वां अनुच्छेद अब नहीं रहा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।